नमस्कार दोस्तों। आज एक ना मुझे मन हो रहा है कि मैं आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाऊँ, एक छोटी सी कहानी। एक पति पत्नी थे, बुजुर्गियत के रास्ते पे थे। मिडिल एज, मुझे लगता है 55-58 साल के होंगे, और उनका कोई 26-27 साल का एक बेटा। और जब वो बेटा बड़ा हुआ ना, तो उसने नोटिस किया कि उसके पिता का व्यवहार घर में अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से अच्छा नहीं है। कभी थोड़ी कठोरता रहती है, कभी गुस्सा रहता है, कभी अच्छा व्यवहार नहीं रहता, क्रोध में बात करना, चिड़चिड़ेपन में बात करना, हार्डशिप दिखाना। अंदर से बिल्कुल जैसे लगता था कि बहुत ही कठोर व्यक्ति एक घर में रह रहा है, जिससे कितना भी अच्छा व्यवहार करो वो अपने आप को बदल नहीं रहा है। वो कोशिश ही नहीं कर रहा है कि कुछ अच्छे लोगों के साथ है तो कुछ अच्छा करे। और इसको बहुत गुस्सा आने लगा इस लड़के को। वो देखता था कि उसके पिता उसकी माँ पर चिल्लाते हैं, उसकी माँ कुछ नहीं बोलती। उसके पिता उसको टोंट मारते हैं, उसकी माँ को हमेशा कुछ कड़वी जबान में बोल देते हैं। उसकी माँ दुखी हो जाती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने काम में लग जाती है। उसको लगता था ऐसा क्यों होता है। वो हमेशा अपनी माँ के लिए स्टैंड लेता, अपने पिता से बदतमीज़ी करता। बदतमीज़ी मतलब उसको गुस्सा आता कि आप ऐसा व्यवहार अपनी पत्नी से क्यों करते हैं। वो आपकी पत्नी है, इतने बरस आप लोग साथ रहे, आपके ब्याह को इतने साल हो गए, एक दूसरे के साथ रहते आपको। और कभी कभी नाराज़गी में बोलता है कि मैं ब्याह नहीं करूँगा, अगर शादीशुदा जीवन ऐसा होता है तो मुझे तो शादी ही नहीं करनी है। और हमेशा वो अपनी माँ के लिए लड़ने को तैयार हो जाता अपने पिता से, और फिर उसके पिता चुप हो जाते। एक दिन ऐसा आया कि जब उनकी कठोरता थोड़ी ज़्यादा हो गई। कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, कोई ऐसी बात हो गई कि वो बहुत ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया अपनी पत्नी पर, और ये लड़का घर में था, इसको बहुत गुस्सा आया और इसने कुछ बदतमीज़ी कर दी अपने पिता से। बहुत गुस्सा करके उसने कुछ ख़राब शब्द उनको बोल दिए। तो यह सोचने के बजाय कि हाँ, मेरे बेटे ने मेरे लिए स्टैंड लिया और अपने पिता को डांटा, उसकी माँ ने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। और इससे बेटा बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखें भर गईं, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर जब थोड़ा मामला ठंडा हुआ, उसकी माँ खाना लेकर उसके कमरे में गई और उसने उसको समझाने की कोशिश की। तो उसने अपने बेटे को बताया कि आज जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है और तुम मेरे लिए, अपनी माँ के लिए खड़े हो जाते हो, कवच बनकर, ढाल बनकर अपने पिता के सामने, और तुमको लगता है कि वो बहुत ख़राब इंसान है और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। तो मैं तुमको आज ये बताना चाहती हूँ, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं तुमको समझाऊँ कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे गुण हैं, बहुत सारा मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में ऐसा। और मेरी जो विनम्रता तुम देखते हो, लोगों से बात करना, मेरा हंसमुख रहना, या धैर्य रखना, या समझदारी दिखाना, बहुत सारी चीज़ें झेल जाने की शक्ति रखना, ये सब मेरे अंदर तुम्हारे पिता के कारण आई है। ये तुम्हारे पिता ही हैं जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। और मैंने अपने आप को शादी के बाद बहुत इम्प्रूव किया है तुम्हारे पिता के साथ। तो बेटे को लगा जैसे ये मजाक में, या मतलब ऐसे कहानी बना रही है, उसका मन बहला रही है। फिर उसने कहा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं ना बेटे कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं और अपने आप को जैसे कुछ कभी अपनों से उनका रिश्ता बिगड़ जाए, या अपनों से इमोशनल चीटिंग मिलती है, या कभी कुछ ज़िंदगी में ऐसे प्रसंग हो जाते हैं कि थोड़ा कड़वापन ज़िंदगी में आ जाता है। इंसान खुद को पत्थर बना लेता है, कठोर बना लेता है। फिर उसका असर उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी धीरे धीरे पड़ने लगता है। तो तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारे पिता बहुत घारत इंसान है, बिल्कुल नालायक इंसान है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये इनकी परिस्थिति ने इनको ऐसा बना दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में ना तुम्हें अपने पिता को समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि वो नाराज़ हों तो भी तुम धैर्य बनाकर उनसे बातें करो और उनको तुम समझाओ कि अच्छा वक्त आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है एक दिन। और इंसान अगर
अपनों के लिए कुछ करता है। हम कहते हैं ना, हमने बहुत सारे गाने भी ऐसे सुने हैं दोस्तों कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने हैं, अपने तो अपने होते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ना कि जो आपको समझ सकता है, जो आपके साथ अपना वक्त देता है, आपको प्रेम करता है, आपसे हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहता है, अपना वही है। अपना वो नहीं है जिसने आपके घर में आपके साथ खेला कूदा है, जन्म लिया है, जो आपके रिश्ते में है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। तो उसकी माँ की बात उसको समझ में आई, फिर बाद में उसका नज़रिया अपने पिता के लिए बदल गया। और फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि बचपन में तुम्हारे पिता कितना तुमसे प्रेम करते थे, तुमको कितना उन्होंने आगे बढ़ाया है, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कितनी तुम्हारे लिए उन्होंने मेहनत की है। अपने ऑफिस का काम छोड़कर वो चले आते थे तुम्हारी ज़रूरत में। तुम बीमार होते थे तो रात रात भर जगते थे वो तुम्हारे लिए। उन्होंने इतना किया है, इतना किया है कि जितना मैं एक माँ होकर तुम्हारे लिए नहीं कर पाई हूँ। तो जितना हो सके, अगर तुम अपने पिता का सम्मान ये सोच कर नहीं दे पा रहे हो, अपने पिता को सम्मान कि वो खराब व्यवहार करते हैं मुझसे, या कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, तो कम से कम तुम यह सोच कर दो कि वो मेरे पति हैं। तो अगर तुम्हें अपनी माँ से प्रेम है तो तुम यही सोच कर उनकी इज्जत किया करो कि वो मेरे पति हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों इस कहानी से कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हमेशा हालात व्यक्तित्व को बदलते हैं और बनाते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कभी कभी ऐसे समय से गुजरने लगते हैं ना कि आप भरोसा ही नहीं कर पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसको आप 10 साल पहले जानते थे और जिससे आपने इनकी क्वालिटी के कारण इनसे दोस्ती की थी। तो अक्सर ये ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी परिस्थिति ना हमें बदलने लगती है, बदल देती है। और जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में अगर हों, जो बहुत अच्छे लोग, जो किसी परेशानी के कारण बदलने लगे हैं, अपने आप को थोड़ा कठोर हो गए हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है आपकी, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा उनकी बातें बर्दाश्त कर लीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। आप चुप हो जाइए। आप चुप हो जाएंगे ना तो उनको महसूस होगा, उनको एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब उनका व्यक्तित्व वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले थे। तो अगर आपको ये लगता है कि कभी किसी कठिन परिस्थिति के कारण, या कभी किसी धोखे के कारण, या ज़िंदगी की कोई ऐसी प्रतिकूलता जो कि बहुत ज़्यादा अंदर घर कर गई है और बहुत ख़राब समय चल रहा है, और इससे अगर किसी का व्यवहार परिवर्तन होता है और वो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है, तो उसकी मदद कीजिए। अगर आपको पता है कि बेसिकली ये इंसान बहुत अच्छा है तो उसकी मदद कीजिए। आप उसको देश निकाला तो दे नहीं देंगे। तो परिस्थितियाँ व्यक्तित्व को बनाती हैं, इंसान को बनाती हैं। तो अगर कोई मानसिक तौर से परेशान है और इस तरह का व्यवहार करने लगा है, तो ये थोड़े दिन के लिए उतार चढ़ाव का एक हिस्सा है। तो उनका साथ निभाइए और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए।